राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवार दत्तात्रेय होसबाले जी, पूर्व राज्यसभा सांसद व पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री संदीप कारिया जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। आज हम न केवल ए जिग जैग माइंड पुस्तक के रिवाइज्ड एडिशन पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर सोनल मानसिंह जी की कला साधना और उनकी दीर्घ साधक यात्रा का सम्मान भी कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस पुस्तक का जो प्रथम संस्करण था, फर्स्ट एडिशन, उसका विमोचन 2022 में जब हुआ और उसके पश्चात इस पुस्तक को अत्यधिक लोकप्रियता मिली। और मुझे लगता है कि आज जब सेकेंड एडिशन कहें या रिवाइज्ड एडिशन कहें, इस पर चर्चा के बाद में मुझे लगता है इस बीच में 2022 के से 2025 के बीच में लोकप्रियता मिली, उससे अधिक लोकप्रियता की हम शुभेच्छा करते हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मैं डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा इनसे बहुत पुराना संबंध, लेकिन उतना नहीं है जैसे कि दत्तात्रेय होसबाले जी का या अन्य लोगों का है। सही माने में मैं इनके संपर्क में आया, अथवा ये कहें कि ये मेरे संपर्क में आए जब राष्ट्रपति भवन में इनको मनोनीत किया गया। प्रपोजल सरकार का था, लेकिन मैंने इनका जो प्रोफाइल देखा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज देश में इस प्रकार की साधना करने वाली महिलाएं और पब्लिक फील्ड में आज भी विद्यमान है। और आग्रह की जहाँ तक बात की दत्तात्रेय जी ने, उस आग्रह से मैं भी परिचित हुआ और कई बार हुआ, और सही मायने में ये उसी का परिणाम है आज मैं आप सबके बीच में हूँ। पहला आग्रह इन्होंने किया था जब मैं राष्ट्रपति भवन में था, तो इन्होंने कहा कि ये मुझे मिली, कहने लगी सर आपने मुझे मनोनीत किया। मैंने कहा जी हाँ मैं जानता हूँ। कहने लगे मेरी जो योग्यता है, निपुणता है, साधना है, उसको मैं जस्टिफाई आप कैसे जानते हैं? आपने तो पुस्तकों में देखा है, जो मेरा प्रोफाइल पढ़ लिया, उससे आपको क्या लगेगा? आप जिसको कहते हैं ना कि स्वयं आंखों से देखिए। मुझे लगा कि विचार तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मुझे राष्ट्रपति भवन के बाहर कहीं ले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति भवन में ही के अंदर जो सांस्कृतिक एक, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, उन्होंने कहा सब वो सबसे उपयुक्त स्थल है, वहाँ पर मैं एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ। और एकांकी नाटक, उसका नाम संभवतः गंगा पर था, और ये उन्होंने वहाँ प्रस्तुति दी। बहुत सारे अन्य गणमान्य व्यक्ति भी थे, हमारे राष्ट्रपति भवन के सचिवालय के थे, और सभी ने इनकी प्रशंसा की। आग्रह इसलिए और भी कि जहाँ पर मेरा आवास है, उसके ठीक इनका आवास 11 जनपद अभी तक रहा। मैं 12 जनपद में, ये ठीक 11 जनपद में। अब आप समझ सकते हैं कि आग्रह की एक सीमा होती है, लेकिन उस सीमा से भी मतलब इनके लिए एंट्री जो है वो 12 जनपद की फ्री, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये कहती मैं तो सामने से आई हूँ, पड़ोसन हूँ, तो कोई नहीं रोकता है। तो इसलिए इनका आग्रह वहाँ पर भी मिलना जुलना
इन्होंने हमें आमंत्रित किया अपने भोजन पर, उसका भी मुझे सौभाग्य मिला। और आज के कार्यक्रम का भी आग्रह इसी तरीके का रहा। आज आप सबके बीच में हूँ, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सोनल जी, जिसका उल्लेख इन्होंने स्वयं किया, उसको वो जिद कहती है। मैं कहता हूँ ये सही मायने में जिद नहीं है, बल्कि एक आपका कन्विक्शन है। और जिस कन्विक्शन को लेकर के आप चलती हैं, तो उसको जब तक हासिल नहीं कर लेती हैं, तब तक वो कन्विक्शन ही बना रहता है, लक्ष्य बना रहता है। और लक्ष्य की पूर्ति जब तक नहीं होती है, तब तक वो आगे बढ़ती रहती है। मैं उसके लिए सोनल जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस पुस्तक के बारे में मैं कहूँगा कि एक कलाकार की ये जीवन यात्रा है, एक साधक की अंतर यात्रा है, और एक नागरिक की संस्कृति सेवा यात्रा का जीवंत संग्रह है। इस पुस्तक में दक्षता, संघर्ष और दर्शन का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। देवियों और सज्जनों, हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि तद विज्ञान आर्थ सह गुरुमेवामि गच्छेत, यानी सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए।